बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में है, यानी ऐसी बीमारियां जो आपको लाइफस्टाइल की वजह से मिलती हैं उनके बारे में है। मसलन ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, थायराइड का ठीक काम ना करना, आर्थराइट्स, गुर्दों के प्रॉब्लम, लिवर का ठीक ना होना, हाजमे के मसाइल, तबीयत में बोझलपन और भारीपन रहना, कभी कभी तो सांस लेना दुश्वार हुआ तो लगता है कि जैसे कोई पेट इतना ज़्यादा फूल गया कि अब सांस लेने की गुंजाइश नहीं रही। कभी कभी लगता है कि भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है लेकिन दो वाले खाने से ही बंदा वो फुल हो जाता है, कहता है बस इससे ज़्यादा नहीं खाया जाता। ये सारी की सारी चीज़ें गैर कुदरती हैं, यही आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको मिली है। क्यों कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो कुदरती नहीं है। अब मैं पहले बताता चलूं कि ये होती क्यों है, जो मैंने आपको बीमारियां ये होती क्यों है। वो ये है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। मसलन आप शाम को खाना नहीं खाते, सूरज गुरूब होने से पहले आप देर में खाते हैं। खाने के साथ आप बेवरेजेस का, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आजकल देखता हूँ हमारे दस्तरखान इसके बगैर नामुकम्मल होते हैं। लोग खाते भी हैं और साथ साथ वो पी भी रहे होते हैं। आप नींद पूरी नहीं लेते, रात भर मोबाइल में, लैपटॉप में और इस तरह के कामों में घुसे रहते हैं। आप थकावट फील करते हैं, आप ओवर स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वो काम को वो सवार करके बैठ जाते हैं। आप रात को देर से सोते हैं, सुबह को जल्दी नहीं उठते, देर से उठते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, जबकि रात आराम के लिए बनाई गई है, दिन कामकाज के लिए बनाया गया है। यानी हम फितरत के, कुदरत के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं तो क्या आपकी सेहत कुदरती रहेगी? वो भी नहीं रहेगी। आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी कि आपको लाइफस्टाइल डिजीज हुई है। ये जो मैंने आपको बताया ना कि ब्लड प्रेशर का होना है, शुगर का हो गया, ये जो जितनी मैंने चीज़ें पहले बता दी उनको रिपीट नहीं करता हूँ, ये सारी की सारी आपको लाइफस्टाइल की देन है, इसी का तोहफा है। डॉक्टर हजरात कहते हैं जी कि ये लाइफस्टाइल है, वो ठीक कहते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो अमराज लाइफस्टाइल हैं उनके लिए आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ती है। बाज़ दफ़ा डॉक्टर के पास जाते हैं जी कि मैं आपके पास आया हूँ इलाज के लिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या खाऊं और क्या करूँ? वो कि जो मर्जी खाएं, दवाई ले लें, महीने के बाद चेक करवाएं, 15 दिन के बाद दोबारा आ जाएं, जो मर्जी खाएं। वो ये क्यों नहीं कहते कि जो चीज़, जो बीमारी, जो खराबी, जो अलामात, जो सिम्टम्स आपको लाइफस्टाइल की वजह से मिले हैं, क्या लाइफस्टाइल सिर्फ फॉरवर्ड होकर बीमारियां देने का नाम है? क्या लाइफस्टाइल से बैक स्टेप लेकर रिवर्स होने पर बीमारियों के दूर हो जाने का नाम नहीं है? यकीनन ऐसा है। डॉक्टर ये नहीं कहते कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, ये बीमारियां ऑटोमेटिकली रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी, आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। यानी आप रात को जल्दी सोएं और जल्दी उठें। शाम को सूरज गुरूब होने के साथ, सूरज गुरूब होने से पहले ही आप खाना खा लें। क्यों? और कम खाएं। रात का खाना नहीं है, शाम का है, और शाम का खाना वो भी कम खाएं, ज्यादा ना खाएं, ताकि जब आपने सोना है तो सोने से पहले आपका खाना अच्छी तरह हजम हो चुका हो और आपके पेट में किसी तरह का कोई बोझल और भारीपन ना हो। ऐसा ना हो कि आप सो जाएं और आपका मैदा, आपका लबलबा, आपका लिवर और आपके दीगर अज़ा खाने को हजम करने के ऊपर सारी रात लगे रहें, तो हीलिंग पीरियड कहां से आएगा? रिकवर कैसे होंगे? आप खाना हजम करके सोएं ताकि जब आप सो रहे होंगे तो आपका जिस्म, आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी अपने आप को रिकवर करे, आपके ऑर्गन रिलैक्स हो जाएं। सुबह जब आप उठें तो आप हशाश बशाश और तंदुरुस्त और खुशबाश उठें। ये सारी चीज़ें कैसे हासिल होंगी? अब जो मैंने पहले बात बताई थी तो उसके उल्ट हो जाएगा। शाम का खाना शाम को खाएं, रात को जल्दी सोएं, सुबह को जल्दी उठें, उठ के आप इबादत करें, जाएं, सूरज की पहली किरण लें ताकि आपको विटामिन डी जो हैं वो मुहैया कुदरती तौर पे जो है वो आपको वो मिलना शुरू हो जाएं। जब आप
कैल्शियम लेते हैं, मतलब आप दूध पीते हैं, कैल्शियम आपकी जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको विटामिन डी नहीं मिलता तो कैल्शियम आपकी हड्डियों तक पहुंचता ही नहीं है। उसके एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी का होना ज़रूरी है, जो आपको फ्री में कुदरत वाला धूप की शक्ल में सूरज की पहली किरणों की सूरत में आपको मिलता है। आप वो धूप लें, वहाँ एक्सरसाइज करें, सांस लें, खुली फजा में सांस लें। ये ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी में इन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ये सांस के ऊपर मेरी रिसर्च जारी है, मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा चंद दिनों में सांस के ऊपर, वो बहुत अहम चीज़ है, उसको भी देखिएगा। फिलहाल ये मैं आपको लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा हूँ। तो आप ये चीज़ें करना शुरू कर दें, कम स्ट्रेस लें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना ले लें। कोई बड़ा है तो वो कहता है जी कि ये जो बच्चे हैं तो इनको मैं नहीं हूँगा तो ये कैसे पलेंगे, ऐसा नहीं है। जो मालिक पत्थर में कीड़े को पैदा करता है और फिर उसका रिज्क मुहैया कर देता है, वो आपके बच्चों को भूखा नहीं मरने देगा और आपको भी भूखा नहीं रहने देगा। आपको क्यों इतनी ज्यादा स्ट्रेस हो रही कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फलां भी कर लूँ। ठीक है, जरूर है, आप अपनी औलाद के लिए मेहनत करते हैं, उनको आगे बढ़ना सिखाते हैं, उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करते हैं। वो सारा कुछ काम करने के लिए अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी लगा दी हुई, आप वो करते हैं और आपने वो करना ही करना है। और उसके लिए स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है। मैं ये तो कह रहा हूँ, स्ट्रेस वही चीजें, आप स्ट्रेस को कम लें, कोशिश करें कि स्ट्रेस आपकी कम से कम हो। क्यों कि आपके दिमाग का आपकी बॉडी के साथ, आपके मैदे के साथ, आपकी बड़ी आंत के साथ बहुत गहरा तल्लक है। आपको जब भूख लगती है तो आपको दिमाग से सिग्नल मिलता है भाई कुछ लाओ, कुछ खाना चाहिए। आप जब अच्छा खा रहे होते हैं, आपके ज़ुबान का टेस्ट है वो आपको, आपका दिमाग ने कही भाई ये तो बहुत मज़ेदार खाना है। अगर नमक और मिर्च तेज है तो भी दिमाग आपको सिग्नल देता है। तो मेरा कहने का मतलब है आपके दिमाग का बहुत गहरा तल्लक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है। अगर आप ओवर स्ट्रेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देंगे, तो आपका ये सिस्टम, ये निज़ाम भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। यानी लाइफस्टाइल से हट के आपकी ये जो टेंशन है, ये भी बहुत बड़ा एक सबब है आपकी इन खराबियों का जो मैंने पहले बता दी है। एक तो आप ये स्ट्रेस लेना छोड़ दें। जो मालिक दुनिया में आपको भेज रहा है, जिसने पैदा किया है, वो पालने वाला भी है। इसको बहुत ज़्यादा अपने आप को और स्ट्रेस दे के बीमारियों के लिए वल्नरेबल हो जाना, ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। खाने के लिए आजकल के जो खाने हैं, मैंने आपको बताया वन कि आप चटपटी चीज़ें, समोसे, पकौड़े, तली हुई चीज़ें, पराठा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं पराठा ना खाऊं तो मुझे तो वो जो सूखी रोटी है वो तो नीचे उतरती ही नहीं। आप आदी हो चुके हैं सादा खुराक ना खाने के, आप इस तरह की ग़िज़ा खाने के। अभी आपको चटपटी खुराक ना हो, आपको खाना हजम नहीं होगा, नीचे उतरेगा ही नहीं। आप कहेंगे कि नहीं मैं तो वही खाऊंगा। टेस्ट, जायका, आप जायके के लिए ये चीज़ें खाते हैं कि कौन सी चीज़, कुदरती चीज़ खाएंगे तो उसका जायका भी बहुत अच्छा हो सकता है अगर उसको तरीके के साथ बनाया जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं कि आप कहते हैं जी कि बहुत चटपटी चीज़ें होनी चाहिए, खाना खाएं तो मज़ा ही आ जाए। खाना खाने में मज़ा कुदरती खुराक का होना चाहिए, गैर कुदरती चीज़ों का नहीं होना चाहिए। आप देखें कि अगर आप चीज़ें अच्छी नहीं खाते, आप पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और इस तरह की चीज़ें खाते हैं और डिनर रात को कहेंगे कि मैं कढ़ाई भी खाऊंगा और ऊपर से वो मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी लूंगा, तो आप अपने आप के साथ जुल्म नहीं कर रहे, आप अपने साथ के जुल्म कर रहे हैं। आप टेस्ट देना चाहते हैं सिर्फ ये जो इंच और 1.5 इंच की जो ज़बान है इसको, और क्योंकि टेस्ट और जो जायका वो सिर्फ यहाँ तक महदूद है। आप सिर्फ इतनी जगह को राजी रखने के लिए 6 फुट की बॉडी को खतरे में डाल दें, ये कहाँ की अक्लमंदी है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप इन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे जो आपको तकलीफ देती हैं, जो चीज़ आपको सूट करती है अब वो लें। आपको अब मैं सूट वाली की बात कर बताऊँगा, अगर बॉडी आपकी तंदुरुस्त नहीं है, आपको खराबियां पैदा करती हैं। सपोज आप करेले खाते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो मैदे की दवाइयाँ, जो तेजाबियत के चैनल को जो ब्लॉग करती हैं, वो दवाइयाँ जब ज़्यादा मकदार में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो उनको करेले हजम नहीं होते, गोश्त हजम नहीं होता, उनका टेस्ट नहीं आता। दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट वो उनको प्रॉब्लम करती हैं, गैस होना शुरू हो जाती है, बहुत बड़ी खराबियां उनकी बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खराबियों का इजहार करना शुरू कर देती है। दूध अगर आप पीते हैं
कोई बंदा ऐसा है कि जो दूध पीता है और उसको डायरिया हो जाता है या कोई मसले मसाइल करते हैं तो आप वो ना लें। लेकिन मेरा हरगज ये मतलब नहीं है कि दूध वो खराबियां पैदा करने के लिए आप ना लें। असल में आपकी बॉडी को वो सूट नहीं करता, वो वक्त के साथ साथ वो करेगा सूट। आप सबसे पहले तो उन चीज़ों से मुंह मोड़ लें, उन चीज़ों से परहेज करें जो आपको मुआफिक नहीं है। चावल, अगर चावल खाने से किसी को प्रॉब्लम होती है, मूलियां खाने से, अभी सर्दियों का मौसम आ रहा, मूलियां आम हो जाए तो मूलियां खाने से गैस होती है, आप ना लें, ना खाएं वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सब्जी थी या वो जो दूध था वो तो है ही ऐसा, वो ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी को वो सूट नहीं करता। आप सबसे पहले तो वो चीजें छोड़ें जो आपको सूट नहीं करती, और जो सूट करती हैं वो लेना शुरू करें। मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर आपको पराठा सूट करता तो आप वो लें, वो तो मैंने पहले कह दिया कि जो आज सूट करता है वो कल बहुत बड़ी खराबियों का सबब बन सकता है, आप उसको ना लें। वक्त के साथ साथ जब आप ये सारी चीज़ें इस तरह की लेना शुरू कर देंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ये जो चीज़ें सूट नहीं करती थी, दूध आपको सूट नहीं करता था, वो सूट होना शुरू हो जाएगा, वो आपको मुआफिक आना शुरू हो जाएगा। करेले, गोश्त और इस तरह की चीज़ें जो आप खाते हैं, जो अब तकलीफ दे रही थी, वो कल को ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये ना हो, होम्योपैथिक में बड़ा बेहतरीन इन चीज़ों का इलाज है। एक एक अलामत के ऊपर, एक एक चीज के ऊपर दवाई दी जाती है और वो सिम्टम गायब हो जाते हैं। कुदरती इलाज है, होम्योपैथी का कुदरती इलाज है। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। मेरा हरगज मतलब ये नहीं कि अगर किसी को दूध तकलीफ देता तो इसका मतलब दूध खराब था। दूध ठीक है, आप ठीक नहीं है, आपकी बॉडी इसको कबूल नहीं करती। आप ये सारी चीजें करना शुरू कर दें, एक वक्त ऐसा आएगा आपको बिल्कुल सुकून हो जाएगा, आपकी तबीयत पुरसुकून हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आना शुरू हो जाएगी, आपको थकावट नहीं हुआ करेगी, आपका जिस्म तंदुरुस्त हो जाएगा, दिमाग भी तंदुरुस्त हो जाएगा। आपको देखना, अगर आपको बुखार होता तो आपको कौन बताता है? डॉक्टर नहीं बताता, डॉक्टर नहीं बताता, आप खुद अपने आप को बताते हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी जो इनर इंटेलिजेंस है वो बताती है कि आप एबनॉर्मल हैं, आपकी बॉडी गर्म है, आप अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, आपकी तबीयत में बोझलपन है, भारीपन है। ये सारी चीजें आप अपने आप को बताते हैं। आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो थर्मामीटर लगा के बताता है कि आपको 102 पे, 103 पे, 104 पे, यानी वो सिर्फ बुखार का लेवल बताता है कि आपको इतना बुखार है, आपको बुखार है, ये आप खुद अपने आप को बता देते हो। तो माइंड को दुरुस्त रखना जरूरी है, जो कि आपके अंदर वाली चीजें आपको बताना शुरू कर दे कि आपने ये खानी है और ये नहीं खानी है। मैं आखिर पे बताता चलूं कि पानी पीने का तरीका, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि पानी खाने से 45 मिनट पहले पिए और कभी ठंडा पानी ना पिए, नॉर्मल टेम्परेचर वाला। दरमियान में अगर जरूरी है कोई निवाला नीचे करने के लिए तो आप 1 घूंट 2 घूंट ले सकते हैं। खाने के फौरन बाद पानी का पीना जुर्म कह लें या जुल्म कह लें या जो भी कह लें, वो आपकी अपनी सेहत के साथ जबर है। खाने के फौरन बाद पानी ना पिए। खाने के कम से कम 1.5 घंटे के बाद पानी फिर लाजमी पीना है, और फिर वक्फे से पीते रहना है, क्योंकि ये पीना जरूरी भी है। सिर्फ इसको उस टाइम पे नहीं पीना जब आपने खाना खाया होता है। क्यों कि आपकी बॉडी ने एंजाइम जो रिलीज किए होते हैं ना खाने को हजम करने के लिए, वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिन है और इस तरह के जो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं, जो आपके खाने को हजम करने में किरदार अदा करते हैं, आपकी बॉडी उनको रिलीज करती है, वो आग जलाती है और आप ऊपर से पानी डाल के उसको बुझा देंगे, खत्म कर देंगे, तो खाना हजम नहीं होगा, पड़े पड़े गलेगा, सड़ेगा, जरासीम पैदा होंगे, बैक्टीरियाज पैदा होंगे जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। इन चीज़ों से अवॉइड करें और जो मैंने चीज़ें बताई इनसे परहेज करें। आप ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, कच्ची सब्जियां, इन चीज़ों का धोकर इस्तेमाल करें। चुकंदर, पालक है, आजकल ये मौसम है, आप इस्तेमाल करें। ये मतलब मेरा कहने का आप सब्जियों का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो कच्ची सब्जियां इस्तेमाल करने वाले कच्ची इस्तेमाल करें। फल खाएं, फलों का जूस से बेहतर है कि आप फल खाएं, लेकिन अगर आप जूस पीना पसंद करते हैं तो जूस भी एतदाल में रहते हुए आप जूस पिएं। आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप ये जो मैंने बातें कर दी हैं ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए हैं। अगर हमारी जनरेशन इन चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू कर दे तो ये जो आयुर्वेदिक तरीका है जो मैंने बताया ना, जो लाइफस्टाइल वाला, आयुर्वेदिक साइंस जो है वो लाइफस्टाइल बताती है। अगर आप
उसको अपना लेते हैं, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं, तो आयुर्वेदिक साइंस कहती है कि लाइफस्टाइल ऐसा कर लें कि आप बीमार हो ही ना, आपको बीमारियां लगे ही ना, आपकी इम्यून पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि बीमारियां आपके करीब भी ना फटकें। अगर इसके बरक्स आप अपना लाइफस्टाइल गैर कुदरती कर लेते हैं तो आपकी बॉडी भी गैर कुदरती हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इस बॉडी को बीमार रहने के लिए नहीं पैदा किया, लेकिन आपने इसमें आपका अपना अमल दखल है कि आपने इसके साथ कैसे गुजारा करना है। आखिर में बताता चलूं, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर लिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।